डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैदराबाद रोनाल्ड रॉज ने बताया कि हैदराबाद जिले के 2 लोकसभा हलकों सिकंदराबाद और हैदराबाद में इस माह की 4 तारीख को वोटों की गिनती के लिए वसी इंतजाम किए गए हैं। आज सुबह उन्होंने निज़ाम कॉलेज में वोटों की गिनती के मरकज़ का दौरा किया और इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि वोटों की गिनती असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स की निगरानी में की जाएगी। इलेक्शन ऑफिसर ने बताया कि हैदराबाद हल्के के लिए चार मीनार कानून साज असेंबली हल्के के वोटों की गिनती कमला नेहरू पॉलीटेक्निक कॉलेज में होगी और पोस्टल बैलेट की गिनती उस्मानिया यूनिवर्सिटी जी राम रेड्डी फासलाती तालीमी मरकज़ बराए सिकंदराबाद हल्के में होगी। इस दौरान सिकंदराबाद कंटोनमेंट असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाब के वोटों की गिनती सिकंदराबाद वेजली कॉलेज मैदान में होगी। हर असेंबली हल्के के वोटों की गिनती के मरकज़ में 14 मेज़ें यानी 14 टेबल्स कायम किए जाएंगे, लेकिन चार मीनार मरकज़ में इजाफी 10 मेज़ें कायम किए जाएंगे जहां पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी और सिकंदराबाद हल्के में इजाफी 14 मेज़ें कायम की जाएंगी। दरियासना जुबली हल्के में गिनती के लिए जुमला 20 टेबल्स कायम किए जाएंगे। హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం సంబంధించిన జనరల్ ఎలక్షన్ మరియు కంటోన్మెంట్ సంబంధించిన ఉప ఎన్నికకు మన హైదరాబాద్ జిల్లా యంత్రాంగం అన్ని కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాయి। 4వ తారీఖు మనకు కౌంటింగ్ ఉన్నాయి। దానికి సంబంధించిన పూర్తి ఏర్పాట్లు కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగినాయి। ఈ కౌంటింగ్ ప్రక్రియ మొత్తం 13 కేంద్రాల్లో 16 కౌంటింగ్ హాల్లో జరుగుతాయి। మనకు 7 హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం సంబంధించినవి, 7 సికింద్రాబాద్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం సంబంధించినవి, 1 కంటోన్మెంట్ ఉప ఎన్నిక మరియు మల్కాజ్గిరి పార్లమెంట్ సెగ్మెంట్ సంబంధించి కంటోన్మెంట్కి సంబంధించిన జనరల్ ఎలక్షన్స్ మొత్తం 16 కౌంటింగ్ హాల్స్ హైదరాబాద్ జిల్లాలో ఏర్పాటు చేసుకున్నాము। 13 లొకేషన్స్లో దీన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగినాయి। దీనికి సంబంధించిన పోలీస్ సెక్యూరిటీ కానీ అంటే మనకు మొత్తం 3 టైర్ సెక్యూరిటీ అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతాయి। లోపల వస్తున్న ఎన్నికల సిబ్బంది కావచ్చు, కౌంటింగ్ సిబ్బంది కావచ్చు, క్యాండిడేట్స్ కావచ్చు, మన ఆఫీసర్స్ కావచ్చు, అలాగే కౌంటింగ్ ఏజెంట్స్ కావచ్చు, వీళ్ళందరిది కూడా 3 టైర్ సెక్యూరిటీ ద్వారానే లోపల వస్తారు। ఇనిషియల్ టైర్ సెక్యూరిటీ బయట ఉంటుంది, మన లోకల్ పోలీస్ వాళ్ళు దాన్ని మ్యాన్ చేస్తారు। అప్పుడే మనం వాళ్ళని ఫ్రిస్క్ చేయడం కానీ మొబైల్ ఫోన్స్ ఏమీ అలో చేయకుండా వాళ్ళ లోపల పంపించడం కానీ జరుగుతాయి। సెకండ్ టైర్ సెక్యూరిటీ అనేది ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్, మన స్టేట్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ ఉంటారు, ఆర్మ్డ్ గార్డ్స్ ఉంటారు। సెకండ్ టైర్ సెక్యూరిటీ మనకు మెయిన్ కౌంటింగ్ హాల్ కొంచెం బయట ఉంటుంది। దాని తర్వాత థర్డ్ టైర్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది। థర్డ్ టైర్ సెక్యూరిటీ అనేది కౌంటింగ్ హాల్కు జస్ట్ బయట, దట్ విల్ బి మెయింటైన్డ్ బై సిఏపిఎఫ్, సెంట్రల్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తారు। సో కౌంటింగ్ హాల్ లోపల వాళ్ళు ఎటువంటి వస్తువులను అలో చేయరు, ఇంక్లూడింగ్ మొబైల్ ఫోన్స్ ఫర్ కౌంటింగ్ స్టాఫ్ కూడా మేము అలో చేయము। సో మొబైల్ ఫోన్స్ అనేది ఓన్లీ అబ్జర్వర్సు మరియు రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ ఏఆర్ఓస్ మరియు ఎవరెవరకు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఓటీపీ ద్వారా మనకు కౌంటింగ్ సంబంధించిన ప్రక్రియ పంపించాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి సంబంధించిన మాత్రమే అలో చేయడం జరుగుతాయి। కౌంటింగ్ అనేది మనకు 8 గంటలకు। बैरूनी दौरे की तकमील के बाद तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर हैदराबाद वापस हो गए। रियासती दारुल हुकूमत के शमशाबाद एयरपोर्ट पर उनकी आमद पर उनके हामियों, हमदर्दों, कांग्रेस पार्टी के कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद ने उनका शानदार इस्तकबाल किया और उनकी हिमायत में नारेबाजी की। इस मौके पर पूनम प्रभाकर ने उनका इस्तकबाल करने वालों से इजहार तशक्कुर किया। आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाई एस जगनमोहन रेड्डी बैरून मुल्क के दौरे से वापस हो गए हैं। वो हफ्ते की सुबह अपनी अहलिया भारती के साथ लंदन से वापस हो गए, जहां वो एपी में इंतखाबात और मसरूफ़ सियासी सरगर्मियों के बाद छुट्टियां गुजारने के लिए गए थे। उनकी वापसी पर गन्नावरम एयरपोर्ट पर रियासती वज़रा, वायएसआर कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट, कायदीन, कारकुनों और जगन के हामियों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट से वो ताड़ेपल्ली में वाक़ अपनी क़यामगाह रवाना हो गए। आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला व तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तेलंगाना की सियासत में पार्टी सरगर्म होगी। उन्होंने हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज़ पार्टी के कायदीन के साथ इजलास मुनक़िद किया। ज़राए के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू ने रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल पर पार्टी के कायदीन के साथ तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि इस तेलुगु रियासत में होने वाले इदारे जात मकामी के इंतखाबात में उनकी पार्टी मुकाबला करेगी, जिसके लिए तैयार रहने की उन्होंने पार्टी कायदीन को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि अब वो तेलंगाना की सियासत के लिए भी वक्त देंगे। वाज़ेह है कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के ज़रिए तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद तेलुगु देशम पार्टी, जिसका हेडक्वार्टर्स हैदराबाद में था, उसने अपना सदर दफ्तर आंध्र प्रदेश मुंतकिल कर दिया था और ये पार्टी नई रियासत तेलंगाना में ज़्यादा सरगर्म नहीं रही थी।
तेलंगाना के जोगुलंबा गढ़वाल जिले के इरावली चौराहे के करीब पेश आए सड़क हादसे में 4 अफराद बशमूल 2 खवातीन और 1 लड़का हलाक और दीगर 3 शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा जुमे की निसफ शब को इरावली चौराहे के पेट्रोल पंप के करीब उस वक्त पेश आया जब कार चलाने वाले ने उसका तवाजुन खो दिया और यह कार लॉरी और करीबी दरख्त से टकराने के बाद उलट गई। पुलिस के मुताबिक कार में सवार अफराद आंध्र प्रदेश के जिले नंदियाल के आर्लागड्डा से हैदराबाद वापस हो रहे थे। जख्मियों को इलाज के लिए गढ़वाल के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे की शिद्दत की वजह से कार को मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुंचा। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। हैदराबाद से कंदुकूर जा रही एक बस पलट गई, जिसकी वजह से करीब 20 मुसाफिरीन ज़ख्मी हो गए। इस प्राइवेट ट्रैवल की बस में करीब 40 मुसाफिरीन हादसे के वक्त सवार थे। ये कहा जा रहा है कि हैदराबाद से कंदुकूर जाते वक्त बस ने अपना तवाजुन खो दिया और ये लिंगम गुंटला के पास जो कि चिलकलूरी पेट मंडल में है वहाँ पर पलट गई और हादसे में 20 मुसाफिरीन ज़ख्मी हो गए। हालत नशा में 4 अफराद ने कार और 2 व्हीलर पर जाने वालों को सरेआम सड़क पर निशाना बनाते हुए उन पर हमला कर दिया। तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट के दुब्बाक टाउन में वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक दुब्बाक की रंगमा मंदिर के करीब उन अफराद ने हालत नशा में 2 व्हीलर और कार को रोकते हुए उनमें जाने वालों पर हमला करके उनको ज़ख्मी कर दिया। पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। आंध्र प्रदेश के वायएसआर कड़पा जिले में पुलिस ने कार से 1.5 करोड़ रुपए की रकम जब्त की है। यह वाकया जिले के जयराम गार्डन्स के करीब पेश आया। पुलिस गाड़ियों की तलाशी ले रही थी कि पुलिस ने एक कार को रोका, उसकी तलाशी ली जा रही थी जिस पर इस भारी रकम का पता चला। ये रकम आंध्र प्रदेश के प्रदटूर से ताल्लुक़ रखने वाले सोने के जेवरात के ताजिर चेन्नई ले जा रहे थे। ताहम इस रकम से मुतालिक किसी भी किस्म के बिल की अदम मौजूदगी पर यह रकम जब्त कर ली गई, जिसके बाद ये रकम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ओहदेदारों के हवाले कर दी गई। तेलंगाना के जिले कामारेड्डी में सिलसिला रोड पर लोहे के सामान की दुकान में बड़े पैमाने पर आग लग गई। कचरे के ढेर से यह आग हार्डवेयर की दुकान तक फैली। आग के साथ कसीफ धुआं भी निकल रहा था। आग को देखकर मकामी अफराद खौफजदा हो गए। उन्होंने इस बात की फायर ब्रिगेड को इतला दी। फायर ब्रिगेड के ओहदेदारों ने वहां पहुंचकर तकरीबन 4 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया और इस आग को मजीद फैलने से रोकने में कामयाबी हासिल कर ली। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इतला नहीं मिली है। जानवरों की चर्बी से तेल तैयार करने वाली गैंग का गढ़वाल पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया और इस मामले में मुलविस अफराद को हिरासत में ले लिया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने जोगुलंबा गढ़वाल जिले के आयजा गांव में एक गैंग का पर्दाफाश किया जो न सिर्फ मकामी तौर पर मवेशियों की चर्बी से नकली तेल बना रहे थे बल्कि रियासत कर्नाटक के शहर रायचूर और आंध्र प्रदेश के कर्नूल को भी पहुंचा रहे थे। पुलिस ने ईजा गाँव में मवेशियों के शेड पर छापा मारा और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। शराब के आदी खातून की मुश्तबा हालत में मौत का वाक़या जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के दायरे इख्तियार में पेश आया। जवाहर नगर पुलिस को डंपिंग यार्ड के करीब दरख्तों के दरमियान एक खातून की लाश मिली जिसकी पहचान 20 साला ज्योति के तौर पर की गई। पुलिस ने बताया कि कार्मिक नगर इलाके की रहने वाली ज्योति की शादी शिवा नामी शख्स से हुई थी। पुलिस ने दावा किया कि ज्योति ने उसकी आदत की वजह से ज्योति को छोड़ दिया गया था। बाद में ज्योति ने महेश नामी शख्स से शादी की थी। पुलिस ने कहा कि तब तक महेश ने उस वक्त तक घर भेजने का फैसला किया जब तक कि वो शराब पीने की अपनी आदत नहीं छोड़ती। कल सुबह महेश ने जवाहर नगर पुलिस से रब्ता किया कि ज्योति घर नहीं लौटी है। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की और डंपिंग यार्ड में बादअज़ां उसे मुर्दा पाया गया।
వస్తుంది కానీ 2 రోజులు అయినట్టుంది. బాబు నడు నడు అలా రాగురించి చక్కగా నడవాలి. गुडी मलकापुर पुलिस ने एक मसरूखा मूर्ति को बरामद कर लिया। ये मूर्ति कनका दुर्गा मंदिर से चुराई गई थी। पुलिस ने तहकीकात के बाद इस केस में मुलविस मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। అంటే బాబు ఈ వర్క్ చేస్తున్నది ఎవరు నైన్టీన్ పిలువా राजेंद्र सिंह भाई लो क्या करूं दाल दो में इससे लेता हूँ नहीं आ रहा हो समझ में तीन धाड़े में लिख करेगा प्रेम शिक्षा यहाँ हमारे साउथ वेस्ट जोन के एरिया में गुड़ी मलकापुर पुलिस स्टेशन में हरिदास नगर बोल के वहाँ पे एक कनका दुर्गा टेम्पल है। वहाँ पे 30 तारीख के दिन 3:30 बजे एक लिंगमपल्ली महेश बोल के एक अफेंडर अंदर जाके कनका दुर्गा आइडल और पूरा ये सामान पूजा के सामान पूरे चोरी कर लेके गया था। तो विथिन 2 डेज में हमारे एसीपी मुनव्वर और राजू इंस्पेक्टर के निगरानी में अपने गुड़ी मलकापुर पीएस का क्राइम टीम राजेंद्र सिंह और दूसरे अपने पुलिस स्टाफ सुराख निकाल के उसको विथ इन द 2 डेज अरेस्ट करे। अरेस्ट करके हम उसको आज कोर्ट को भिजा रहे हैं। लिंगमपल्ली महेश बोल के एक ही सिंगल ऑफेंडर है, वो भी वो एरिया का है, वो जाना माना है। हमको सीसी फुटेज में वो मिलने से उसको फिर उसकी तलाश करके पकड़े। स्टूडेंट्स नहीं, आप ऊपर ऑलरेडी केसेस अभी वेरीफाई कर रहे हैं, करके 2 केसेस है। आसिफ नगर में एक है और एक इसमें पीरियस ऑफेंडर है, वो आसिफ नगर में और गुड़ी मलकापुर में भी एक केस है। तो उसको और क्या रहता बोले तो वो आदत थी, कुछ पैसे की जरूरत पड़ ले तो देखते ऑफेंडर खाली उसमें लाग भी नहीं था, गुड़ी को खाली गेट लगा के था, जाके कुछ अपनी जरूरत के वास्ते इस्तेमाल कर लेंगे बेच के बोल के गया। उतना ही बेचने गया, वो घर में रखा था, घर में रखते ही हमारे इंफॉर्मेशन आके वो घर में चेक करे तो मिल गया। पूरा ये कुछ पीतल है, पूरा ब्रास आइटम। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में फिर एक मरतबा कमी हुई है, लेकिन ये घरेलू ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर की कीमत नहीं, बल्कि ये कमर्शियल गैस सिलेंडर में 19 किलो कमर्शियल गैस की कीमतें हर माह की तरह इस बार भी सरकारी ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियों की जानिब से तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर्स की कीमतों में 72 रुपये की कमी की है। ये तीसरी बार है कि इंतखाबी अमल शुरू होने के बाद एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कमी आई है। ताज़ा तरीन कमी के साथ दिल्ली में एक कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1676 रुपये हो गई है, जबकि हैदराबाद में ये 1975 रुपये 50 पैसे हो गई है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।